अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 टू नॉर्मल एमसीक्यूज के थे, वो मैंने करे 3 से शुरू कर लेते हैं। पी स्क्वायर माइनस 100 पी प्लस 10, बेसिकली हमें इनको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं दोनों को। और आपको पता है कि अगर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इन वैल्यू को हम एक बार प्लस माइनस में लिख देंगे और फिर पी प्लस 10 कट जाएगा, पी माइनस 10 आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ से ऊपर चेक करा तो 3a कॉमन था, नीचे से भी 3a कॉमन था। 3a कट जाएगा हमारे पास और आंसर हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। नंबर 3 पर चलते हैं। तो इन दोनों में से a कॉमन था, a कॉमन ले लिया, इधर a बचा और इधर प्लस b बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। a और 2 दोनों को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और यहाँ पर a प्लस बी से a प्लस बी हमने कैंसिल नहीं करा, बल्कि a माइनस बी ए प्लस बी साथ रखा और इस पर फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो a अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी आंसर हो गया। पार्ट 4, सिंपल x प्लस वाई को आप a अज्यूम करो तो ये a स्क्वायर हो गया और माइनस जेड स्क्वायर को b अज्यूम कर लो तो ये b स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सा हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, x प्लस वाई माइनस जेड आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से m कॉमन था तो अंदर m माइनस 6 बचा, इन दोनों में 3 कॉमन था, m प्लस 5 बचा, इन दोनों में 2 कॉमन था, वो हमने यहाँ लिख लिया। ये दोनों कैंसिल हो गए और 3m प्लस 5 और 2 आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर से हमने 4 कॉमन लिया और इन दोनों में सिर्फ t कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 रह गया और यहाँ पर t स्क्वायर की जगह t। अब इसको सॉल्व करने के लिए 20 का एलसीएम लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 5 और 4 आएगा, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 हो जाता है। इन दोनों में से t कॉमन लोगे तो t माइनस 5, इन दोनों में से माइनस 4 लोगे तो t माइनस 5। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार लिख लो, t माइनस 4 लिख लिया आपने। अब जो सेम था, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऊपर लिखा हुआ है t माइनस 4 और नीचे लिखा हुआ है t माइनस 5, और सॉरी t माइनस 4 t माइनस 5 और यहाँ 4 माइनस 2 5 माइनस 3, यानी उल्टा है। तो इसको सेम करने के लिए इन दोनों में से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे। जब माइनस 1 कॉमन लोगे तो ये जो माइनस 4 है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस t है वो माइनस। इसी तरह इन दोनों में से भी माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस t हो जाएगा। अब ये सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ओवर t आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास ये रहा। पार्ट 7 देखते हैं 6 के बाद। पार्ट 7 ये है, तो इधर 3 का एलसीएम लेंगे, माइनस 3 प्लस 1 एलसीएम ब्रेक करी, इधर 2 का एलसीएम लिया, माइनस 2 प्लस 1 एलसीएम ब्रेक हुआ। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इधर से 1 और इसी तरह इधर से x कॉमन, इधर से 1, तो ये x प्लस 1 सेम हो गया, इसको कैंसिल कर दिया, ये आंसर हो गया। यहाँ पर ऊपर से हमने 4 कॉमन लिया, नीचे से 3 कॉमन लिया, तो ऊपर जो है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी और मिडिल टर्म ब्रेक होकर 3x और नीचे इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे, 9 को भी होल स्क्वायर बना लेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया और इसको एक बार हम प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, और ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक कर सेम हम ओल्ड मेथड यूज़ करेंगे अपना, x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 x माइनस 3 आंसर हो गया। ये वाला हिस्सा जो है फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर y प्लस जेड, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप इन दोनों में से पहले 2 कॉमन ले लो और उसके बाद नीचे से एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो भी आप एलसीएम लेते हो वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है और यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है, तो जब इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 1 कट जाएगा, 4x माइनस 1 के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। इसी सेम नंबर को आप जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और x प्लस 1 कट जाएगा, तो इसके साथ x माइनस 1 आ जाएगा। अब इनको
यहाँ मल्टीप्लाई करा हमने तो ये 4 नंबर आ गए, इनको करा तो ये आ गए। उसके बाद 4x और माइनस एक्स एक्स कट गया, -1 -2 हो गया, और 4 और 4 8x स्क्वायर हो गए। और उसके बाद जो है ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसके बाद पार्ट 2 में सिंपल हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 1 की जगह ये आ गया, 2 के साथ x+2 सॉल्व करा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में इधर हमने इसको a² - b² होल स्क्वायर बना लिया, यहाँ से y कॉमन लिया, यहाँ से 5y कॉमन लिया, तो इसको एक बार प्लस माइनस में लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर y - 5 कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5y y-1 आ जाएगा। और उसी तरह से पूरा एलसीएम यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी, तो y प्लस के साथ 5y-1 आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ 1 की जगह y आ जाएगा। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 5 को बाहर लिख लिया तो आपके पास ये वैल्यू बच गई। 5 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y प्लस हो गया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में हमने सिंपल इन दोनों का एलसीएम लिया। अब एलसीएम में ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ ये वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। नंबर 6 के बाद इसका पार्ट 7 देखते हैं हम। तो पार्ट 7 हमारे पास क्या है, नंबर 4 के बाद नंबर 5। तो ये नंबर 5 है हमारे पास। नीचे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो इस हिस्से पर तो आपके पास z² -1 फार्मूला लगा देंगे, +-1 मिडिल टर्म ब्रेक करा, ये आ गया। अब ये हमारे पास 4 हैं तो इसमें एलसीएम लेने का तरीका क्या है, ये 2 आ गया, z-5। अब z+1 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो उसको एक बार लिखेंगे और z-1 लिख देंगे। इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वापस, और एलसीएम आपको पता है वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 2 क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो 4 के साथ 2 आ जाएगा, और z+1 z-5 कैंसिल हो जाएंगे, z-1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z+1 -1 कट गया, सिर्फ z-5 आ जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 8, 8z हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 -8 हो जाएगा, और इसको भी लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब नंबर 6 में हमें क्या करना है, इस पर पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं और फिर इन सब का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो a + b यहाँ लिखा हुआ ये और ये कट जाएगा, खाली a - b, इधर a - b कट जाएगा, a + b इधर दोनों कट जाएंगे, 2a आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कुछ ये आंसर इस तरह हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 में सेम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एलसीएम ले लेंगे और उसी तरह बारी बारी एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो कैंसिल हो जाएगा उसके बाद वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ पर लिखकर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पर आ जाते हैं। नंबर 5 में सबसे पहले इन दोनों का यहाँ एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लोगे तो ये x² तो ऐसे ही आ जाएगा, इस 1 की जगह ये एलसीएम 4y - x², और इधर इन दोनों का आप एलसीएम लोगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, 2y ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इनको होल स्क्वायर बनाकर एक बार प्लस माइनस में लिख लोगे तो आपके पास ये दोनों सेम होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 8y³ हो जाएगा। 5 का पार्ट 2 देखते हैं। 5 का पार्ट 2 में हमें क्या करना है, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, इनको होल स्क्वायर बना दोगे, यानी 4x का 2x और 9y का 3y। उसके बाद इसको एक बार प्लस माइनस में लिख लेंगे, यहाँ x+3 कैंसिल कर दिया तो y 3y - 2x बचा। और अब यहाँ पर भी हमने इनमें से माइनस कॉमन लेना है ताकि 3y पहले हो जाए और 2x माइनस में, उसके बाद कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ y बचेगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x+1 x - 1, तो x - 1 कटा, x+1 से स्क्वायर और ये कटा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पर हम पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा और 4 1 ज़ा, ये कट गए हमारे पास सारे, सिर्फ 3 बचा और 8 बचा, और y+3 भी कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ y+1 बचा है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 5 ऊपर ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 5/3 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने पहले स्क्वायर करा इन दोनों को, तो एक बार प्लस माइनस में लिख लिया इन दोनों को, और यहाँ पर ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में करा तो ये ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। इधर से हमने q कॉमन ले लिया, इसको भी हमने q और -3 का होल स्क्वायर, यानी एक बार प्लस माइनस में लिख लिया, इसको भी प्लस माइनस में। अब जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, q+5 और q - 3, तो ये q - 5, q+3 और q² आंसर हो गया।
इसके बाद पार्ट 6 भी देखो किस तरह से सॉल्व हुआ है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करा है, ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास +-1 का इस 2 ने, और यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब 6 में क्या है, टी की वैल्यू दी हुई है x - y x + y, और बोला t + 1/t मालूम करो। तो पहले हम t लिख लेते हैं, इस t को 1/t बनाएंगे तो x + y ऊपर चला जाएगा, x - y नीचे आ जाएगा। फिर ये लिखते हैं तो t की वैल्यू प्लस 1/t की वैल्यू, दोनों को एलसीएम लिया, सॉल्व करा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब 7 में हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। आपके पास ये क्वेश्चन है और बोला हुआ x - 4 है, y 9 है, तो इस x की जगह -4 रख दिया, y की जगह 9 रख दिया, इस x की जगह -4, इस y की जगह 9। अब -4 + 9 5 हो गया, ये 5 एज इट इज़ आ गया। 4 का स्क्वायर +16 हो गया, √9 3 हो गया और +6। अब 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 16 जा 144, +6 एज इट इज़ लिख लिया, इनको प्लस करा 150, कैंसिल करा तो 1/6 आंसर हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में भी हमने इसी तरह करा, वैल्यूज़ पुट करी हैं सारी और फिर सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया। और इसी तरह से पार्ट 3 भी आप देखो हमने किस तरह से सॉल्व करा है, और पार्ट 4 भी और पार्ट 5 भी। तो अब ये आपके पास एक्सरसाइज 3.1 थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।